अब चलिए बात जरा कैबिनेट के हवाले से करते हैं। तो आपको बता दें कि कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है जम्मू और श्रीनगर में दोनों जगह नए मॉल्स बनाने के लिए। आपको बता दें कि इसकी लागत रहेगी लगभग 250 करोड़ रुपए और 255 करोड़ वैसे एग्जैक्टली कहा जा रहा है। और जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने इस कैबिनेट की बैठक को हेड किया और जम्मू और श्रीनगर में सबके चलते दो मॉल्स बनेंगे। एक मॉल जम्मू में बनेगा, एक श्रीनगर में बनेगा और कहा जा रहा है कि इसकी टोटल लागत 255 करोड़ बताई जा रही है। और इस सब के चलते कहा जा रहा है कि एक जम्मू में और एक श्रीनगर में बनेगा। कहा जा रहा है जो जम्मू में बनेगा उसकी लागत लगभग 125 करोड़ रहेगी और जो श्रीनगर में बनाया जाने वाला है उसकी लागत रहेगी 130 करोड़ रुपए। आरक्षण यानी रिजर्वेशन भी कल एक मुख्य चर्चा रही और उसके बारे में भी कल काफी डिस्कशन रही। कहा जा रहा है कि जम्मू में भी नई बस्ती के तमाम जो दुकानदार हैं उनको भी रिहेबिलिटेट किया जाएगा और इस सब के चलते 50 कनाल लैंड जो है वो जीएमसी को भी सौंपी जाएगी। सोपोर में जो जीएमसी अस्पताल है उसके लिए 50 कनाल की जमीन जो है वो भी दी जाएगी। और जानकारी के लिए मेरे साथ इस वक्त शाहिद हसन है, फोन लाइन पर मौजूद हैं और हमारे साथ जानकारी साझा करेंगे। शाहिद, कैबिनेट की तरफ से कई सारे महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए हैं जिसमें कहा जा रहा है कि खासकर 255 करोड़ की लागत से दो मॉल्स बनाए जाएंगे, एक जम्मू में एक श्रीनगर में। क्या क्या जानकारी आपके पास पहुंची शायद? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, जैसे हम जानते हैं कि कल यहाँ श्रीनगर के अंदर कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी और हमने देखा कि कैबिनेट की बैठक बुलाने से पहले ये कहा गया है कि रिजर्वेशन पॉलिसी पे भी जो है की डिस्कशन होगी। मगर आपको बता दे, इस बीच जो है एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि जो दो मॉल बनेंगे, एक जम्मू में और एक श्रीनगर में, और उनके लिए जो है काफी ज्यादा पैसा दिया गया है। अगर हम बात करेंगे जम्मू के माल के लिए 125 करोड़, जबकि श्रीनगर के मेल के लिए 130 करोड़ रुपया की मंजूरी दी गई है। शाहिद, कुछ पता चला कि क्या क्या इनकी लोकेशंस रहने वाली है, कहाँ कहाँ पर ये बनाए जाएंगे? एक श्रीनगर में बनाया जाएगा और दूसरा जो है जम्मू में बनाया जाएगा। और आपको बता दें, त्रिकोटा नगर जम्मू में एक बनाया जाएगा और दूसरा जो कश्मीर हाट है जहां पे बहुत बड़े प्रोग्राम हुए हैं, वहां श्रीनगर में उस जगह बनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि सबकी नजरें दूसरे चीज पे थी, मगर कैबिनेट में जो डिस्कशन हुई है वो कहीं ना कहीं कुछ बड़े प्रोजेक्ट को लेकर भी हुए हैं। और कैबिनेट को खुद जो है चेयर कर रहे थे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब जी। इस सब के चलते कहा जा रहा है कि तराल में भी कुछ खास स्कीम है जिसके चलते अमाउंट रिलीज किया गया है। कुछ पता चला आपको उसके बारे में, क्या जानकारी है? जी आपको बता दें, हाल ही में आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो है जब पैडी सीजन आया, हमने देखा कि जमकर साउथ कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट्स की जब हम बात करते हैं, बिजगाड़ा आप लीजिए, अवंतीपुरा लीजिए, त्राल लीजिए, वहां पे जो है लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स को लेकर जो है कहीं ना कहीं लोगों ने नाराजगी जताई, लोगों ने प्रोटेस्ट किए, लोगों ने कहा कि हमने वोट इसलिए नहीं दिया था कि हम पैडी भी अब नहीं लगा सकेंगे, पानी की किल्लत उनको हुई थी। और इस बीच त्राल के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आई। हमने देखा कि जो त्राल के लेजिस्लेटर है, हमने देखा चाहे जम्मू के दो सदन हो, कश्मीर के दो सदन, हमने देखा कि उन्होंने बहुत बार लिफ्ट इरिगेशन का मामला उठाया और कल जो है इस पर स्टैंप पड़ी है कि त्राल में जो है लिफ्ट इरिगेशन के लिए 170 करोड़ रुपया जो है उसकी मंजूरी दी गई है। जी शाहिद, क्या रिजर्वेशन के बारे में जहां कहा जा रहा था कि रिजर्वेशन भी एक मुख्य चर्चा का विषय रहा है कल, तो फिर क्या रिजर्वेशन के ऊपर क्या निकल कर सामने आया, क्या जानकारी है? देखो, रिजर्वेशन एक अहम मुद्दा है। थोड़ा सा आपको मैं पीछे लूंगा। सईद आगा, रुहुल मेहदी, जुनैद मुत्तू साहब, जब इन्होंने प्रोटेस्ट किया सीएम रेजिडेंसी के बाहर स्टूडेंट्स को लेकर, ओपन मेरिट के स्टूडेंट्स को लेकर, वहां पे उनके साथ मुलाकात हुई, फिर कमेटी बिठाई गई, फिर उसने एलजी ऑफिस रिपोर्ट भेजा, वहां से होम मिनिस्ट्री को भेजा था। मगर हमने देखा कि चंद दिन पहले सरकार ने बोला कि होम मिनिस्ट्री ने जो है नाराजगी कुछ चीजों को पे जिताई है, यानी वहां पे उन्होंने जो है क्वेश्चन रेज किए हैं। और कल बताया जा रहा है कि डिस्कशन हुई है, अब फिर से एलजी साहब को भेजा जाएगा अप्रूवल के लिए। जितने भी ये काम है एलजी को ही तो अप्रूवल देना है, एलजी साहब को अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा। मगर रिजर्वेशन पॉलिसी पे ये बताया गया है कि पब्लिक डोमेन में उसको अभी नहीं लाया गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि कहानी 2024 दिसंबर की ही फिर से रिपीट होती है। कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि जो फैसला लिया गया है उसको लोगों के बीच नहीं लाया गया। शाहिद, इस सब के चलते क्या मेडिकल कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स को लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंची है?
जी, जहां तक मेडिकल कॉलेजेस की बात है, बताया जा रहा है कि 50 कनाल लैंड जो है वो हेल्थ मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को कंस्ट्रक्शन के लिए दिया गया है। आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के लिए बारामूला के अंदर, यानी बारामूला के लिए भी ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। जी। चलिए शुक्रिया शाहिद, आपने जानकारी हमारे साथ साझा की। ऐसी खबरें और ज़रूर हमारे साथ साझा करते रहिएगा। शुक्रिया शाहिद। और अभी तक जानकारी के हिसाब से एक बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं डेवलपमेंट्स का सिलसिला जारी है, और दूसरी तरफ कैबिनेट की तरफ से ये बात खास की गई है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से लगातार टूरिस्ट आ रहे हैं और उस सब के चलते यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू भी जनरेट किया जाए, उसके लिए मॉल्स बनाए जाएंगे। एक मॉल जम्मू में बनेगा, एक श्रीनगर में बनेगा। जम्मू की अगर बात करें तो कहा जा रहा है कि त्रिकुटा नगर और रेलवे हेड के आसपास का एरिया है जहाँ पर सिलेक्शन किया, जिस एरिया को सिलेक्ट किया जाएगा और जहाँ पर एक खास मॉल बनाया जाएगा। श्रीनगर की अगर बात करें तो वहाँ पर कश्मीर हाट है जहाँ पर इसे बनाया जाएगा। हालांकि और भी कई सारे डेवलपमेंटल इश्यूज और प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कशन की गई। सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन इश्यूज को लेकर बात की गई, और रिजर्वेशन का अभी भी मुद्दा वैसा का वैसा है। पर चलिए आगे भी जो निकल कर आएगा आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। देखते रहिएगा द न्यूज़ और बने रहिएगा हमारे साथ।